अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बना रोजाना 11 मरतबा या रब्बना का वो खजाना आपके हाथ आज लगने वाला है कि जिसको लाखों लोग, मेरे प्यारे नाजरीन भाइयों और बहनों, कलमा पढ़कर कह सकती हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, झूठे पर अल्लाह की लानत हो। ये वो अमल है या रब्बना का जिसको पढ़ते ही दुनिया जहां में हजारों लाखों लोगों ने अपने हालातों को बदलते हुए देखा है। अगर आप मिनटों और सेकंडों में अपनी गरीबी, अपनी गुर्बत को मिटाना चाहते हैं तो इस वीडियो पर आप लोग सही क्लिक करके आए हैं। ये सच्चा अमल है, पावरफुल अमल है, मुजर्रब तरीन अमल है। ये कोई बना बनाया वजीफा नहीं है, ये किसी की वीडियो से उठाया हुआ वजीफा नहीं है। ये मेरा अपना जाति, अपनी जात पर आजमाया हुआ और हजारों लोगों को बतलाया हुआ इस मुजर्रब तरीन में से आपको उस किताब का हवाला भी दूंगी। ये वो किताब है मेरे नाजरीन भाइयों और बहनों कि जिसको पढ़ते ही इस अमल को, इस किताब में अल्लाह के सबसे बड़े बली का बतलाया हुआ वो अमल है। नाजरीन, ये अमल आज तक अल्लाह वालों का राज था, लेकिन आज अल्लाह वालों की जात से मैं ये अमल आपको बतलाने वाली हूँ, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। कोई लालच नहीं, कोई चीज नहीं चाहिए, मुझे आपकी सिर्फ दुआएं चाहिए। एक लाइक कर दो इस वीडियो पर, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं, कलमा पढ़कर कहती हूँ ये वो मुजर्रब तरीन अमल है कि जिसको पढ़ते ही रब राजी हो जाता है। तो रब राजी हो, जग राजी हो, पूरी दुनिया की तस्बीहात को आज मेरे नाजरीन भाई और बहनों मैं कहती हूँ कि एक तरफ रख दो और आज का मेरा या रब्बना का ये अमल जिसे पढ़ते ही देखें, एक एक चीज आपने समझनी है, एक एक जुमला आपने अपने जहन में बिठा लेना है। इस वीडियो को आपने बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए, ये अमल सिर्फ 25 से 30 सेकंड में ही आप लोग इस अमल को पढ़ लेंगे। 1 मिनट समझ लें, 1 मिनट के अंदर इस अमल को पढ़ लेंगे। आप कब पढ़ेंगे पहले ये समझ लें, किस दिन पढ़ेंगे ये भी समझ लें, किस जगह पढ़ेंगे ये भी समझ लें। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अगर आप पर, आपके ऊपर कोई भी कर्जा है, कोई मेरी बहन भाई जिस पर लाखों का कर्जा है, जिस पर करोड़ों का कर्जा है, अगर कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं, कर्ज से इमरजेंसी तौर पर छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे लाखों का कर्जा हो, चाहे करोड़ों का कर्जा हो, देखिए नाजरीन भाइयों और बहनों, या रब्बना का ये अमल आपने या रब्बना का वजीफा बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज अगर ये अमल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई गरीब है, कोई फकीर है, कोई बीमार है, कोई तंगदस्त है, अगर 2 मिनट निकाल कर ये अमल को पढ़ लेता है तो आपकी जिंदगी से, आपकी जिंदगी में जितनी भी लाखों का कर्जा है, अगर मिनटों में ना निकल जाए तो कहना। साथियों, भाइयों, बहनों, मैं इस अमल के बारे में आज आपको बतलाने वाली हूँ कमोपेश, और अल्लाह पाक के हुक्म से जो भी पढ़ता है, एक हमारी बहन पर, हमारे साथियों पर, चाहे कितना भी लाखों का कर्जा हो, गरीबी हो, इस अमल को पढ़ने पे ही सारी गरीबी, सारे कर्जे एक साथ हट जाएंगे। तो आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, मुकम्मल जरूर देखना है। बहुत से ऐसे नाजरीन, मेरे भाई, मेरी बहनें ये कहते कि आप अपना वीडियो बहुत लंबा बनाती हैं, तो मेरा वीडियो लंबा बनाने का कोई जाती मामला नहीं है। मैं सिर्फ इस वजह से आपको सारी बातें तफसीली के साथ बताती हूँ कि आपके जहन में एक एक बात नोट हो जाए। तो साथियों, भाइयों और बहनों, मैंने अपने हालात को बदलते हुए देखा है, अपनी गुर्बत और गरीबी को मिटाया है। भाइयों और बहनों, आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी भी खत्म हो जाएगी। आज तुम्हारी दुकान भी इंशाअल्लाह चमकेगी। जरूरी नहीं दुकान में पढ़ें आप इस वजीफे को कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने सबसे बेहतर आपको बताया है अपने पहले और भी वजीफों में कि आप सबसे बेहतर अपने घर में इसे पढ़ें। घर में खैर बरकत आएगी, घर से झगड़े खत्म होंगे, घर से परेशानियां खत्म होंगी, बंदिश, जादू, बदनजरी फौरन खत्म हो जाएगी। ये अमल आपके जिस्म के कोने कोने से बीमारियों को दूर कर देगा। आपको अगर औलाद नहीं है तो औलाद भी होगी, बड़ी से बड़ी परेशानी, कर्जों से छुटकारा, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, अच्छे अच्छे रिश्तों के लिए पढ़ लें, दुनिया की हर हाजत
हर मुराद मिनटों में, सेकंडों में। अगर ये अमल करते ही आपकी पूरी ना हो जाए तो कहना। अमल बताई हुई तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। जिस तादाद में मैंने इस अमल में पढ़ने के लिए जो कुछ भी बताऊं उसी तादाद में आपने पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा। सबसे पहला काम आपने क्या करना है? सबसे पहला काम, आप सुकून से बैठ जाएं, चाहे घर में हो, दफ्तर में हो, या फिर साल में आप किसी भी दिन इस अमल को पढ़ सकते हैं। चाहे एक दिन पढ़ें, चाहे रोजाना पढ़ें। रब्बे काबा की कसम, जिंदगी भर आप लोग दुआएं देंगे और आप लोग इस अमल का पीछा नहीं छोड़ेंगे। इतना मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। इस अमल के आशिक बन जाओगे, इस अमल के दीवाने हो जाओगे, इस अमल के बगैर रह नहीं पाओगे। खुदा पाक, ये वो सच्चा अमल है। ये अर्जे दौलत का ढेर लगाने वाला बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है। दौलत का ढेर लग जाएगा, बड़ी से बड़ी हाजतें, बड़ी से बड़ी मुरादें फौरी तौर पर पूरा कर देने वाला ये दुनिया का मुजर्रब तरीन अमल है। दोस्तों, अब आपने अमल को किस तरह करना है, किस तरतीब से करना है? सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, जिस जगह चाहे पढ़ लें, चाहे तो आप सुबह में पढ़ लें, चाहे तो आप दोपहर में पढ़ लें। इस अमल को करने की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन याद रखें ये अमल आपने अल्लाह तबारक तआला की जात पर कामिल यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल का आगाज कर देना है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए और फौरी तौर पर आपने पहला वजीफा अमल का शामिल कर देना है। देखिए, या रब्बना का अमल है और याद रखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसके लिए है जिसको वजीफे पढ़ने यानी कि दुरूद पाक पढ़ना नहीं आता। अगर आपको दुरूद शरीफ आता है, देखें कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हमें तो कुछ नहीं आता, हमें तो दुरूद शरीफ भी नहीं आता, हमें सिर्फ अल्लाह के नाम बता दें, क्योंकि हमने तो कभी कोई ना स्कूल देखा है, ना हमने मदरसा देखा है, ना हमने नमाज पढ़ी है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, डायरेक्ट दुरूद शरीफ अगर आपको नहीं आता तो आप लोग सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप दुरूद शरीफ पढ़ लें। जब भी कोई अमल करें, ये नहीं दुनिया का कोई भी अमल करें, अव्वल और आखिर में दुरूद शरीफ आपने लाजमी पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ लें, जो भी दुरूद शरीफ आपको याद है। अगर आपको दुरूद इब्राहीम नहीं याद है, यानी जो नमाज वाला दुरूद शरीफ है, अगर आपको वो नहीं याद है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर और सबसे अफजल यही है कि आप नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ अपनी मर्जी से पढ़ें, क्योंकि दुरूद शरीफ अव्वल आखिर में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अमल की इससे ताकत बढ़ जाती है, अमल के फायदे बढ़ जाएंगे। एक एक चीज आपको बतलाऊंगी, लेकिन मेरे प्यारे नाज़रीन, एक एक जुमला समझना है। देखिए, दरमियान में बहुत सी चीजें अगर आप लोग मिस करेंगे वो फिर आखिर में नहीं बताई जाएंगी। तो आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना है, काट फाड़ कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। कैसे क्या चीज है इसको आपने बेहतरी के साथ सुनना है। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, या आपके बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, आपके कर्जों की अदायगी का सवाल है, आपकी ख्वाहिश, हाजतों और मुरादों, दुख, तकलीफ, बीमारियों का सवाल है। ये मेरे खुदा की कसम बना बनाया वजीफा नहीं है। अगर 10 मिनट में तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाए, हर परेशानी दूर हो जाए, घर से गरीबी मिट जाए, गुर्बत खत्म हो जाए, तो दोस्तों बहनों, इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं आप? आपने सुकून से बैठकर या दुरूद पाक पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला वजीफा या रब्बना का जो आपको सामने अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, बात समझिए, आपने या रब्बना को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज मेरे प्यारे नाजरीन, बहनों और भाइयों, ये अल्फाज आम नहीं है। या रब्बना के याद रखिएगा, एक ऐसी पुकार है जो जमीन से आसमान तक हलचल मचा देती है। देखिए, वो चीज आपको देने वाली हूँ जो शायद आज तक किसी से भी आपने सुनी ना हो। रब्बे काबा की कसम, ये अल्फाज आम नहीं है, ये वो अल्फाज है जो आसमानों के दरवाजे खोल देता है, जो दुआ को सीधा अल्लाह के अर्श तक पहुंचा देता है। या रब्बना कहना सिर्फ एक इल्तिजा नहीं, एक ऐसी भी है जो कुदरत के खजानों को खोल देती है। भाइयों और बहनों, ये पुकारने का अंदाज है। और या रब्बना यानी रब्बना का मतलब है हमारा रब,
हमारा रब से ये पुकार इस बात की अलामत है कि हम खुद को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। हम मान रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ इसके हाथ में ही छोड़ रहे हैं। इस रब के हाथ में ये वो अल्फाज है जो अंबिया की दुआओं में मिलते हैं, जो अल्लाह के वलियों की जुबान पर होते हैं, जो मुखलिस लोगों की आखिरी उम्मीद होते हैं। अल्लाह राजी क्यों होता है? राजी क्यों होता है जब बंदा या रब्बना कहकर अल्लाह को पुकारता है। आपने या रब्बना को पढ़ लेना है मेरी बतलाई हुई तरतीब के साथ में। आपने जब अल्लाह से बादशाहत मांगी तो उन्होंने कहा कि जिसका तर्जुमा है, आए मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिली हो। ये दुआ या रब्बना से शुरू होती है। अल्लाह को ये अल्फाज इस कदर पसंद आया कि हजरत सुलेमान को ऐसी बादशाहत मिली जो आज तक किसी को ना मिली। हजरत मरियम को खाने की जरूरत होती तो वो रब कहकर अल्लाह को पुकारती, अल्लाह गैब से खाना भेजता। जब हजरत ज़करिया ने इनसे पूछा कि ये कहाँ से आता है तो उन्होंने कहा ये अल्लाह की तरफ से है, यही रब्बना की ताकत है। जब हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, जब वो गुलाम बना दिए गए, जब उन्हें जेल में डाला गया, हर जगह उन्होंने सिर्फ एक चीज कही, या रब्बना। नतीजा अल्लाह ने इन्हें मिस्र की तख्त पर बिठा दिया, जमीन का बादशाह बना दिया। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, कहते हैं कि एक गरीब मजदूर रोजाना दिल से या रब्बना कहकर काम पर जाता। मतलब एक दिन रास्ते में एक ठेला मिला एक इंसान को जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह समझा कि ये किसी का होगा, लेकिन जब उसने शहर में ऐलान किया तो पता चला वह किसी का नहीं, वह अल्लाह की तरफ से उसकी मेहनत का इनाम था। देखिए कैसी प्यारी बात है, क्योंकि ये अल्फाज है जो बराए रास्ते आज तक पहुंचती है, जो अल्लाह के दिल को नरम कर देती है, जो उसके खजाने को खोलने पर मजबूर कर देती है। इतना पावरफुल अमल या रब्बना का मेरे भाइयों और बहनों, आपको या रब्बना की कैफियत बता नहीं सकते। ये अमल मेरे दिल के कितना करीब है। अगर मैं कुछ और देर पड़ जाती तो शायद मैं इस वीडियो को बनाने के काबिल ना रहती, मैं कहीं खो जाती या बेहोशी हो जाती, क्योंकि या रब्बना की ताकत को मैं जानती हूँ। या रब्बना का आज जो अमल देने वाली हूँ, पूरी दुनिया घूम लो, शायद ये अमल ना मिले। अब तरीके और तरतीब से आपने इस अमल को बहुत ही ध्यान से सुनना है, बहुत ही तवज्जो के साथ सुनना है। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुकून से बैठकर अमल का आगाज कर देना है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना काफी है और पहले नंबर पर इस अमल में। और याद रखें, एक बार अगर आप बैठ जाएं अमल पढ़ने के लिए, जब तक आपका अमल पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपने उठना नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन भरोसा करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना आपने 11 बार 11 टाइम ओनली 11 मरतबा आपने या रब्बना को पढ़ना है। या रब्बना आपने नया तीर मार लिया, या रब्बना के साथ जो 2 बजा और पढ़ेंगे, यही वो आज की कामयाबी का है। आपने इन तीनों बजाहों को एक ही जगह पर बैठकर कभी नहीं पढ़ा होगा, एक ही वक्त में। देखिए, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई आपको गोली देता है, एक गोली आप खाकर आ जाते हैं, लेकिन किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो पूरा मुआयना करता है। आपको पता होगा कि ये पूरा जैसे आपके रिस्क का मसला है तो उसके लिए 3-4 गोलियां चाहिए, और वो डॉक्टर आपको जिसके पहले पास गए थे वो आपको एक गोली देता है। ठीक है ना? भले गोली अच्छी है, लेकिन जो स्पेशल होता है उसको पता होता है ये 3-4 गोलियां एक साथ पिएगा, ये पूरा मेश कोर्स करेगा, तब जाकर इसका फायदा होगा। तो आज भी ये वही मसला है। आज आपको मैं ये 2-3-4 वजह बताऊंगी, एक जगह पर बैठकर आपने एक वर्ड भी यहाँ से बाहर नहीं करना। ये अमल आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा। आज आपकी जिंदगी से गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज आपके जिंदगी से दुख और तकलीफें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। खुशियों में ना बदल जाएं आपकी दुख तकलीफें, तब कहना। अल्लाह पाक की जात पर पूरा यकीन और भरोसा करते हुए अमल पड़े। इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का चंद सेकंड में खात्मा हो जाएगा। सबसे पहले आपने पुरसुकून के साथ बैठ जाना है, और एक बार अगर आप बैठ जाएं तो अमल को खत्म किए बगैर खड़े ना हो। याद रखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू किया, और पहले नंबर पर या रब्बना को कितनी बार पढ़ना है? अभी मैंने आपको बताया 11 मरतबा पढ़ना है। अच्छी तरह काउंट करके, अगर आपके पास
तस्बीह नहीं है तो आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर गिनती कर लें, अगर तस्बीह है तो तस्बीह के दानों पर गिनती कर लें, ना एक भी ज्यादा ना एक भी कम। याद रखें 11 बार अच्छी तरह काउंट करके या रब्बना को पढ़ना है, तभी उसी वक्त अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। मेरे प्यारे नाजरीन, अब जो वजीफा पढ़ना है वो है या गनियों का। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये अमल एक खजाना है और जिसका सेकंड नंबर वाला वजीफा खजाना की दूसरी चाबी है। अब आपने सेकंड नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है इसे मुश्किल कुशा वजीफा भी कहते हैं। अल्लाह वाले हमेशा या गनियों का वजीफा पढ़ने की ताकीद करते हैं, क्योंकि जब भी मुश्किल होती है, परेशानी होती है, रिज्क की तंगी होती है, माली परेशानी, गुर्बत और गरीबी में या रब्बना का वजीफा दुनिया का मुजर्रब तरीन, दुनिया का सबसे पावरफुल वजीफा है। तो नाजरीन, आपने जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रब्बना को 11 बार पढ़ लिया, तो अब आपने सेकंड नंबर पर या गनियू को अपने अंदाज में पढ़ना है और दिल से पढ़ना है। अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए पढ़ना है, बेदिली से बेतरतीब से ना पढ़ें और कोशिश करना अपने फारिग वक्त में इस अमल को करें। आप काम में बिजी ना हो, बिल्कुल काम में बिजी ना हो, जब पूरी तरह आप फारिग हो जाएं उस वक्त अमल पढ़ने बैठे। सेकंड नंबर वाला वजीफा कितनी बार पढ़ना है? आपने सेकंड नंबर वाला वजीफा 10 मरतबा पढ़ना है, 10 बार पढ़ना है। या गनियों को आपने 10 बार पढ़ना है। अब आपने यहीं पर तीसरे नंबर का भी वजीफा ऐड कर लेना है। ये बहुत ही बेहद खास और मुश्किल कुशा वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। अमल की इजाजत सबको है, कोई खास इजाजत चाहता है तो वो अपना नाम कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दे, अदरवाइज सबको इजाजत आम है वैसे। और देखिए, लाइक की भूख नहीं है, फिर भी कहूंगी, जो अगर पसंद करता है तो फिर वो लाइक जरूर करे और शेयर भी जरूर करें। तीसरे नंबर का वजीफा आपने अब जानना है, तो भाइयों और बहनों, ये आपने तीसरे नंबर का वजीफा भी करना है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आप इस नेकी में हिस्सा डालें, अल्लाह पाक इससे डबल आपका फायदा कर देगा। इस अमल में एक और पावरफुल अमल ऐड कर लेना है, बहुत ही पावरफुल अमल है, बहुत ही ज्यादा आपके लिए बहुत फायदेमंद का अमल है। ये अमल करने से आपके घर की हर एक परेशानी दूर हो जाएगी, पैसों का ढेर लग जाएगा। आपने अब सूरह कौसर का ये मौजज़ात वाला वजीफा इस वजीफे में, इस अमल में ऐड कर लेना है। आज के इस मुजर्रब तरीन अमल में सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा 11 बार 11 टाइम सूरह कौसर पढ़ते ही आखिर में आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। आपने सूरह कौसर को किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, उसके बाद में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपने इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना सानिया का हुवल अब्तर। इस तरह से आपने सूरह कौसर को 11 मरतबा पढ़ना है। आखिर में दुरूद शरीफ वही पढ़े जो आपने दुरूद शरीफ पहले पढ़ी है, और इसी के साथ में आपका जो अमल है वो कंप्लीट हुआ। अब आपने क्या करना है, आपने अपने दोनों हाथों को उठाकर रब्बे करीम से दुआ मांगनी है। आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलें, आपकी जिंदगी में आई हुई तमाम दिक्कतें दूर मौला कर दे, और फिर उसके बाद में आपने अपनी जायज हाजतों को अल्लाह तबारक व तआला के सामने रखना है। इसी के साथ में आपने ये अमल को पूरा कर लिया है। दुआ है रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। इसके दौरान गुफ्तगी की गलती बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप अमल करें तो किसी से भी बात ना करें। अब आपने क्या करना है, अब आपने हमारे चैनल रामीन फातिमा को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सवाब की नियत से अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और अपने अहबाबों के साथ में आपने इस वजीफे को ध्यान से ज़रूर सुना होगा। अब आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में प्यारा सा एक अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिख देना है और आमीन ज़रूर लिखना है। पता नहीं किसका आमीन कब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए और उसकी दुआ कबूल हो जाए। तो मिलते हैं नए वजीफे के साथ में, तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।